निधये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इदानीं सर्वेपि सन्नद्धाः सन्ति, शास्त्रार्थे समागताः सन्ति। भवन्तः मध्ये विरामः आसीत्। बुभुक्षितः न प्रतिभाति किंचिदिति न्यायेन तत्र मध्ये विरामः आसीत्। पुनः इदानीं प्रारभ्यते। समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं मध्ये डॉक्टर धनंजय राव महोदयाः, माध्ववेदान्ते कृतभूरपरिश्रमाः, पूर्णप्रमति संस्थातः बेंगलुरुतः समागताः सन्ति। इदानीम् आवाहयामि डॉक्टर धनंजय राव महोदयम्। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अधिवंचं विराजमानान् सर्वान् ज्येष्ठान् श्रेष्ठान् नमस्कृत्य भवतः सर्वान् अभिनन्द्य युगानुकूल पुरुषार्थमीमांसा इति विषये किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। यथा इदानीं निरूपकमहाभागेन अत्र प्रतिपादितं माध्ववेदान्तम् अनुसृत्य पुरुषार्थमीमांसा कीदृशी भवति इति किञ्चित् वक्तुमुत्सहे। एतावता अस्माभिः ज्ञातं पुरुषार्थाः चत्वारः वर्तन्ते: धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति। किमर्थम् एवमेव क्रमः परिकल्पितः अस्माकं प्राचीनैः? किमर्थं कामः आदौ न निविष्टः? किमर्थम् अर्थः आदौ न निक्षिप्तः? एवमेव सर्वदा अस्माभिः उच्यते। यदा पुरुषार्थ विषये वदामः तदा सर्वत्र अस्माभिः एवमेव उच्यते: धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। इत्युक्ते एवं कल्पनां कुर्वन्तु। आदौ तावत् धर्मः वर्तते, अन्ते तावत् मोक्षः वर्तते, मध्ये अर्थः कामः द्वौ वर्तेते। यदि कश्चन अश्वः वर्तते, अश्वस्य नेत्रयोः यदि पट्टिका न भवति तर्हि अश्वस्य का स्थितिः भवति? यत्र कुत्रापि वा अश्वः गच्छति। अश्वः यत्र कुत्रापि न गच्छेत्, अश्वः मार्गे एव तिष्ठेत् इति कारणेन अश्ववाहकः किं करोति? अश्वस्य नेत्रयोः पट्टिके रचयति। एवमेव अर्थः एवं कामः इमौ द्वौ अपि अश्वौ इव वर्तेते। प्रायः कामस्य चिह्नमेव भवति अश्वः सर्वत्र। अतः एवं रीत्या अर्थः कामः अश्वाविव यत्र कुत्रापि यत्किञ्चित् कर्तुं प्रभवतः। यदि धर्मः मोक्षः इति द्वे पट्टिके न भवतः तर्हि यत्र कुत्रापि गन्तुं वा तौ समर्थो भवतः इति कारणेन पट्टिकारूपेण, नाम अर्थकामयोः रक्षार्थं, अर्थकामयोः निरोधं कर्तुं तत्र पार्श्वयोः धर्मः एवं मोक्षः प्राचीन आचार्यैः निक्षिप्तः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। युगानुकूलपुरुषार्थमीमांसा इति शीर्षकमस्ति। अत्र एवम् अहं चिन्तयामि, धर्मस्य परिवर्तनं तु
कर्तुं प्रायः न शक्यते, सः सनातनः। किन्तु युगानुकूलं नाम काले काले धर्मः कथम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यः, तस्य आन्तर्यं किम् इति तदा तदा अस्माकं यूनः अथवा अथवा अस्माकं युवानः प्रतिबोधनीयाः भवेयुः तेषां शैल्या। यया भाषया यया शैल्या युवानः पुरुषार्थान् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति, तया भाषया तया शैल्या सोदाहरणं युवानः प्रतिबोधनीयाः इति अहं जानामि। प्रायः धर्मः इत्युक्ते सर्वेपि एवं चिन्तयन्ति, यत्र कुत्रापि गत्वा अरण्ये उषित्वा अस्माभिः तपः करणीयं वा इति चिन्तयन्ति। तथा नास्ति। धर्मः इत्युक्ते धर्मस्य लक्षणानि बहुविधानि प्रोक्तानि धर्मशास्त्रेषु। नाम इदानीं धर्मः इत्युक्ते सर्वदा अहम् आदौ मङ्गलपद्ये उक्तवान्, धर्मः प्रोज्झितकैतवः भवेत्। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः इति भागवते अनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादयति अयं श्लोकः। प्रोज्झितकैतवः इत्युक्ते धर्मः नाम अस्माभिः क्रियमाणं कर्म, अस्माभिः कर्तव्यं कर्म धर्मः भवति। तस्मिन् धर्मे कैतवं न भवेत्, तस्मिन् धर्मे वञ्चना न भवेत्। अहं धर्मं करोमि इति वदन् तत्र वञ्चनान् न कुर्यात्। अहं पूजां करोमि इति कारणेन तस्यामेव पूजायां तत्र वञ्चना न भवेत्। तर्हि धर्मो नाम कः? कथं धर्मस्य निर्वचनं कर्तुं शक्यते अस्माभिः इत्युक्ते, अत्र मध्वाचार्यैः एवं प्रतिपादितं, स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः। धर्मस्य लक्षणम् एवं प्रतिपादितं। स्वविहितवृत्त्या नाम अहम् इदानीम् अध्यापकः अस्मि, कस्याञ्चन संस्थायाम् अहम् अध्यापकः अस्मि। तर्हि अध्यापनं यत् कर्म मया क्रियते तत्कर्म अत्यन्तं पवित्रं कर्म। यथा तत्कर्म भगवतः पूजाम् अहं करोमि, अत्यन्तं प्रसन्नमनस्केन करोमि, प्रसन्नमनस्कः सन् अहं करोमि, एवं तत्र वञ्चना न करोमि। किमर्थम् इत्युक्ते सा भगवत्पूजा। भगवत्पूजा तु मदर्थमनुष्ठीयते। मया क्रियमाणया अनया पूजया भगवतः किमपि प्रयोजनं नास्ति। मया यानि पुष्पाणि दीयन्ते, मया यत् नैवेद्यं तत्र स्थाप्यते, तेन किं प्रयोजनं? तस्य किमपि प्रयोजनं तस्य नास्ति। सः नित्यतृप्तः वर्तते। तथापि अहं ददामि, एतत् मम कर्तव्यम्। अत्र अहं जन्म लब्धवान् अस्यां भूमौ, एतत् मम कर्तव्यमस्ति इति कारणेन अहं भगवते निवेद्य भगवतः समर्पितम् अन्नम् अहं स्वीकरोमि। एवमेव यदि अहम् अध्यापनं करोमि, क्रियमाणम् अध्यापनं कर्म अपि भगवतः पूजा इव अत्यन्तं पवित्रतमा भवेत्, तत्र वञ्चना न भवेत् इत्यर्थः। अहम् अध्यापकः सन् एवं चिन्तयामि। यदि कश्चन ब्याङ्क् मध्ये कार्यं करोति, कश्चन आरक्षकः सन् कार्यं करोति, कश्चन वाच्म्यान् भूत्वा कार्यं करोति, कश्चन डाक्टर् भवति, तत्र वञ्चना न कर्तव्या। यदि वञ्चना न क्रियते, तत्कर्म इदं कर्म भगवतः आराधनम् इति मत्वा तेन तत्कर्म क्रियते चेत् तदा तत्कर्म भवति धर्मः। तावदेव धर्मस्य निर्वचनं तावदेव भवति। स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनं। मया भगवदाराधनं क्रियते इति मत्वा तत् कुर्वन्तु। यद्यत् कर्म कुर्वन्तु तत्कर्म भगवदाराधनं भवति, तदेव कर्म धर्मः भवति इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः वर्तते। अत्र तावत् धर्मः इत्युक्ते धर्मः द्विविधः भवति। कश्चन साधारणधर्मः, कश्चन असाधारणधर्मः। नाम स च धर्मः सर्वैरपि अनुष्ठेयः भवति। अत्र ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः इति नास्ति। साधारणधर्मः यः भवति सः सर्वैरपि अनुष्ठेयः भवति। कश्चन असाधारणधर्मः भवति,
ब्राह्मणस्य कृते कानिचन कर्माणि, क्षत्रियस्य कृते कानिचन कर्माणि, तानि कानि इति अनन्तरं पश्यामः। तर्हि सर्वेषां कृते केचन धर्माः वर्तन्ते। नृणाम् अयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। श्रीमद्भागवते अयं श्लोकः। नृणाम् अयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणसंयुक्तः सर्वात्मा येन तुष्यति। स च धर्मः त्रिंशल्लक्षणोपेतः भवति। तेन धर्मेण भगवान् तुष्यति। अयं धर्मः सर्वैरपि अनुष्ठेयः भवति। प्रायः इमं धर्मं भवन्तः सर्वेपि अनुतिष्ठन्ति इति अहं विश्वसामि। तादृशः धर्मः नाम अत्र किं वर्तते इत्युक्ते अहं धर्मं करोमि इति अहं न जानामि, तदर्थमहं कथयामि। भवन्तः सर्वेपि धार्मिकाः एव, धर्मं कुर्वन्तः एव वर्तन्ते। स च धर्मः कीदृशः भवति इत्युक्ते सत्यं, दया, तपः, शौचं, तितिक्षा, इज्जा, शमो, दमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यञ्च, त्यागः, सन्तोष, आर्जवं, स्वाध्यायस्य अध्ययनं। यदि अहं 10वीं कक्षायां पठामि, तत्र विद्यमानान् विषयान् यदि अहम् अध्ययनं करोमि, तर्हि तत्र स्वाध्यायः जातः। एवं रीत्या यत् कर्म, ब्रह्मचारी सन् तेन यत् कर्म कर्तव्यं, तत्कर्म तेन अनुष्ठीयते चेत् अवश्यं सः धर्मं करोति एव। एवं रीत्या बहवः तत्र 30 धर्माः वर्तन्ते। एते साधारणाः धर्माः। अनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामश्चेत् असाधारणाः धर्माः भवन्ति। अन्यस्य कृते असाधारणाः धर्माः भवन्ति। धर्मः एतादृशः भवति। अर्थः इति वर्तते। अर्थः इति शब्दस्य अर्थः कः इति। अर्थः इत्युक्ते अस्माभिः केवलं चिन्त्यते धनम्। इदानीं काले तावत् अर्थः इत्युक्ते तस्य अभिप्रायः एवं जातः धनम्, किन्तु तथा नास्ति। अर्थशास्त्रं येन विरचितं वर्तते कौटिल्येन, सः अपि कौटिल्यः वदति अर्थमित्युक्ते धनं न, मनुष्याणां वृत्तिः अर्थः। नाम मनुष्याः येन जीवन्ति, यत्र जीवन्ति, सः सर्वोपि अर्थः एव भवति। अस्माभिः एवं तत्र व्याख्यानं कृतम्। अर्थः इत्युक्ते धनं। तदर्थमेव धनम् अर्जयितुं सर्वेपि विदेशं गच्छन्ति, सर्वेपि कम्प्यूटर् सैन्स् एव अध्ययनं कुर्वन्ति। न कोऽपि इदानीं कृषिं करोति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र धनं नास्ति इति। भोः, अर्थः इत्युक्ते कृषिणा लभ्यमानं धनमपि अर्थः एव भवति। धान्यमपि अर्थः, वस्त्रम् अपि अर्थः। प्रायः अहं चिन्तयामि, मम ग्रामे यदि कृषिक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति जनाः, तान् प्रति वयं किं यच्छन्ति स्म इत्युक्ते तत्र धान्यमेव यच्छन्ति स्म। तस्मिन् काले धनं न दीयते स्म। तस्य किम् आवश्यकं? तस्य धान्यम् आवश्यकं। तस्य गृहे इदानीं धान्यं वर्तते, वस्त्रं नास्ति, तर्हि वस्त्रमेव ददामि। तर्हि तदा तस्मिन् काले अर्थः इत्युक्ते मनुष्यस्य यद्यद् उपयोगी वस्तु वर्तते, तत्सर्वमपि वस्तु अर्थशब्देन व्यवह्रियते स्म। इदानीम् अर्थः इत्युक्ते धनं केवलं जातं। तथा अर्थः इत्युक्ते धनम् इत्यर्थः। धनम् अपि अर्थः, न केवलं धनमेव अर्थः, अन्यत् सर्वमपि येन वयं जीवामः, अस्माकं जीवनाय यद्यद् उपयोगाय भवति, तत्सर्वमपि अर्थशब्देन व्यवह्रियते। अथापि भाष्यकारेण तत्र महाभारततात्पर्यनिर्णयः इति कश्चन ग्रन्थः लिखितः वर्तते। तत्र अर्थशब्देन सह वदति, अर्थः द्विविधः वर्तते। दैवः अर्थः, मानुषः अर्थः इति। दैवः अर्थः इत्युक्ते ज्ञानम्। अर्थः इत्युक्ते तत्र ज्ञानम् इति अभिप्रैति। मानुषः अर्थः इत्युक्ते इदानीं यः अर्थः मया उक्तः, धान्यं वा भवतु, अथवा वस्त्रं वा भवतु, अथवा धनं वा भवतु, एतत् सर्वमपि मानुष अर्थे अन्तर्भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अपि च कामः। कामः इत्युक्ते सर्वेषां मनसि एवं भवति, किमपि कामस्य विषये एव वदति इति वदति। कामः इत्युक्ते तथापि अर्थः न स्वीकरणीयः इति अहं चिन्तयामि। अतः महाभारते कस्मिंश्चन प्रसङ्गे तत्र सर्वेपि पाण्डवाः वर्तन्ते। तस्मिंश्चन सन्दर्भे विदुरं यदा विदुरः धर्मराजं पृच्छति, धर्मराजः वदति,
पुरुषार्थेषु कः श्रेष्ठः? धर्मराजः खलु, सः कथयति धर्मः एव श्रेष्ठः। अर्जुनः कथयति अर्थः एव श्रेष्ठः। तत्र भीमसेनः कथयति कामः एव श्रेष्ठः। सर्वेपि हसन्ति, कामः श्रेष्ठः इति वदति भीमसेनः, कामुकः सञ्जातः अयं। तदा भीमसेनः वदति कामः इत्युक्ते अर्थः कः? कामः इत्युक्ते अर्थद्वये कामशब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। काम्यं कामना, काम्यं नाम इष्टं, कामना नाम इच्छा। तर्हि कामः इत्युक्ते यद्यद् इष्टं भवति सः सर्वोपि कामः भवति। नाम अत्र पुरुषार्थेषु कामस्य किमर्थं प्रवेशः कृतः इत्युक्ते अनिष्टं कर्म मम यत् इष्टं नास्ति तत्कर्म अहं सर्वथा कर्तुं न शक्नोमि। मोक्षेपि इच्छा वर्तते, मोक्षः अपि मम इष्टः इति कारणेन मोक्षे प्रवृत्तिर्भवति। एवं रीत्या यदि अर्थं स्वीकुर्मः, लोके यः प्रसिद्धः अर्थः वर्तते सः अर्थः नास्ति इति अहं वक्तुं न उद्यतः, किन्तु सोऽपि अर्थः वर्तते, तमेव अर्थं सर्वदा मनसि स्थापयित्वा न चिन्तयन्तु। अतः काम्यं कामना इत्यस्मिन् अर्थेपि कामशब्दस्य प्रयोगः कृतः। यदि तस्मिन् अर्थे वयं चिन्तयामः, यदि यत्र इच्छा नास्ति तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति खलु, जानाति इच्छति यतते। अतः प्रवृत्तये अस्माकं तत्र कामः अपेक्षितः भवति इति कारणेन कामः इति तत्र। मोक्षः इत्युक्ते पुनः यदि मोक्षस्य विषये अहं वदामि, पुनः दर्शने प्रवेशः भवति। मोक्षः नाम अन्यस्मिन् दर्शनान्तरेषु मोक्षस्य निरूपणम् अन्यथा अन्यथा कृतं वर्तते। किन्तु सर्वोपि एतत्तु वाञ्छति। किमित्युक्ते अहं निर्दुःखः भवामि। इदानीं संसारेपि कदाचित् दुःखराहित्यं भवति, दुःखस्य परिहारः भवति, किन्तु अयं निश्चयः नास्ति अनन्तरं पुनः दुःखं न आगमिष्यति एव इति निश्चयः नास्ति। किन्तु मोक्षः इत्युक्ते सः भवति सर्वदा दुःखराहित्यं भवति, तद् भवति मोक्षः। एतादृशं मोक्षं सर्वेपि जनाः इच्छन्त्येव। सुखमेव मे स्यात् दुःखं मनागपि मा भूत् इति सर्वस्यापि जनस्य मनसि भवति। सः एतद् वक्तुम्, एवं श्लोकं वक्तुं न जानाति तावदेव, किन्तु तस्य मनसि एवं भवति मम तु कश्चिदपि क्लेशः न भवेत् इति सः अवश्यं चिन्तयति। तादृशी स्थितिः भवति मोक्षः। एवं रीत्या धर्मार्थ काम मोक्षाणां विषये अस्माभिः शास्त्रेषु चर्च्यते। तस्य अर्थः कः इति अस्माभिः ज्ञात्वा तत्र प्रवृत्तिः भवेत्। कदाचित् धर्मस्य लक्षणम् एवमपि उक्तं, यदि कश्चन पुरुषः दुःखम् अनुभवति, सः दुःखम् अनुभवति इति कारणेन मम मनसि दुःखं जायते। कश्चन पुरुषः सुखेन वर्तते, सः सुखेन वर्तते इति अहं सुखम् अनुभवामि। लोके ईदृशाः जनाः विरलाः भवन्ति। सर्वेपि एवं, यदि अन्यस्य दुःखं भवति तर्हि सन्तोषम् अनुभवन्ति, यदि अन्यस्य सन्तोषः भवति एते दुःखम् अनुभवन्ति। किन्तु तादृशाः जनाः विरलाः भवन्ति। यदि केनचन दुःखम् अनुभूयते तर्हि अहमपि दुःखम् अनुभवामि। यदि सः सन्तोषेण वर्तते, सर्वेपि जनाः सन्तोषेण वर्तन्ते, तर्हि अहमपि सन्तोषेण भवामि इति धीः भवति खलु। एतादृशं ज्ञानं यदि अस्माकं मनसि उत्पद्यते चेत् तर्हि वयं धर्मम् अनुतिष्ठामः इत्यर्थः। तत्र संशयः नास्ति। एतादृशरीत्या धर्म अर्थ काम मोक्षाणां लक्षणं ज्ञात्वा यदि वयं प्रवृत्तिं कुर्मः तर्हि अवश्यं युगानुकूलपुरुषार्थमीमांसां वयं जानीमः इत्युक्त्वा मम वाचम् उपसंहरामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। इच्छन्ति न वा? अस्तु तर्हि अत्र बौद्धिकाः सन्ति। डॉक्टर केसी पांडे महोदयाः सन्ति, बौद्धदर्शने निष्णाताः। तावत् विनिवेदयामि, बौद्धदर्शने तावत् पुरुषार्थमीमांसा पुरुषार्थविषये तावत्
कथयन्तु। हेलो, आदरणीय मंच और समुपस्थित विद्वज्जन, योगानुकूल पुरुषार्थ मीमांसा पर विमर्श करने हम लोग बैठे हैं। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जो भारतीय परंपरा में व्यवहृत रही है उसी के अनुरूप एक अर्थ में समस्त दार्शनिक जो वैदिक परंपराएं हैं, जो उनकी वैदिक दर्शन की आनुषंगिक परंपराएं हैं, उनका एक पूर्व पक्ष बौद्ध दर्शन बनता है। मैं यहाँ वैदिक परंपरा और वैदिक परंपरा की जो अन्य आनुषंगिक परंपराएं हैं उनको पूर्व पक्ष बनाकर कुछ अपनी बात कहना चाहूँगा। एक क्षमा याचना के साथ, वो असल में क्षमा याचना भी नहीं है, लेकिन एक पृष्ठभूमि के साथ कि जैसी पुरुषार्थ मीमांसा वैदिक परंपरा में मिलती है, वैसी पुरुषार्थ मीमांसा बौद्ध परंपरा में नहीं मिलती है, मिल भी नहीं सकती। इस कारण नहीं कि बौद्ध परंपरा निवृत्ति मार्गी है। वैदिक परंपरा भी निवृत्ति मार्गी रही है, जैसा आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के अपने भाष्य में कहा कि प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो परंपराएं श्रुति परंपरा या वैदिक परंपरा में भी हैं। लेकिन मैं उस अर्थ में निवृत्ति मार्गी या निवृत्ति परक धर्म मानकर बौद्ध परंपरा का विवेचन नहीं करना चाहता। मैं एक यहाँ अपने को एक बौद्ध दर्शन के एक अध्येता के रूप में एक पुरुषार्थ मीमांसा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि आचार्य शंकर ने ही यह कहा कि वर्णाश्रम धर्म की मीमांसा प्रस्तुत करते हुए और उसका प्रयोजन बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका प्रयोजन है कर्म उन्मुखता। कर्म करते हुए हम किस प्रकार मोक्ष की तरफ जाएं, यह इसका, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म हो या पुरुषार्थ चतुष्टय हो, इसका एक प्रयोजन बन सकता है। तो बौद्ध दर्शन यदि कर्म विमुख है तो वह किस प्रकार हजारों हजार वर्ष अपनी स्थिति बना सका है। यद्यपि मैं उस पर बाद में आऊँगा। आचार्य धर्मकृति से एक पुरुषार्थ मीमांसा की परंपरा का एक आरंभ भी होता है, उस पर हम जो है प्रमाण मीमांसा के संदर्भ में, और उसका एक सामाजिकी भी बनता है, उसका एक सामाजिक संदर्भ भी है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मीमांसा कोई लोक से व्यतिरिक्त विद्या साधना है, उसका एक सामाजिक संदर्भ भी है। वह किस प्रकार है, पुरुषार्थ के अंतर्गत है वह, और उसका एक सामाजिक और कर्मात्मक अर्थ संदर्भ भी है, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक जो आक्षेप उठाया जाता है, यद्यपि इस तरह के आक्षेप वेदांत पर भी उठाया जा सकता है कि अगर वैदिक धर्म प्रवृत्ति और कर्मात्मक जीवन का पक्षधर है तो सन्यास किस प्रकार वर्णाश्रम धर्म में घटाया जा सकता है, क्योंकि सन्यास तो निश्चित रूप से निवृत्ति मार्ग का पक्षधर उसके पक्ष में खड़ा होता है। तो निवृत्ति का जो अर्थ संदर्भ है उसको हमें समझना पड़ेगा, और वह बौद्ध परंपरा, तब हमें बौद्ध परंपरा का जो पुरुषार्थ मीमांसा है वो समझ में आएगी। ऐसा कोई, अच्छा, इसमें मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि धर्म की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, चाहे वो मीमांसा की हो। परिभाषा, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा कुमारिल भट्ट ने भी की है, जिसमें आक्षेप का अवकाश न हो।
मनु ने जो परिभाषा मनु महाराज ने की, उसमें भी जो है आक्षेप उठाए जा सकते हैं। तो पुरुषार्थ का जो बनी बनाई जो एक उसकी संरचना है, उसका जो ढांचा है, यह क्यों न माना जाए कि बौद्धों ने उसको एक नया अर्थ संदर्भ, एक नई प्रकार की अर्थवत्ता, एक नई दिशा दी। बुद्ध भगवान को क्या यह माना जा सकता है कि उन्होंने निवृत्ति मार्ग का अवलंब करके और निवृत्ति मार्ग का ही मात्र उपदेश दिया, जबकि उनके पास भिक्षु और भिक्षुणियों के व्यापक समुदाय के साथ साथ उपासक और उपासिकाओं का भी एक बृहद समाज था। उन उपासक उपासिकाओं के लिए उन्होंने कौन सी मार्ग व्यवस्था दी? और यह कहा भी जाता है और बराबर वैदिक परंपरा की तरफ से यह आक्षेप उठाया जाता है कि बौद्ध परंपरा ने ब्राह्मण परंपरा या वैदिक परंपरा के बरक्स, वर्णाश्रम और पुरुषार्थ चतुष्टय के बरक्स व्यवस्थांतर का कोई विकल्प नहीं दिया। और यदि पुरुषार्थ चतुष्टय सामाजिक कर्मात्मक जीवन का निर्वहन करते हुए मोक्ष की तरफ अर्थात जीवन के चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, तो यदि पुरुषार्थ बौद्ध चिंतन में नहीं है तो वहां विकल्प के रूप में क्या है उपासक उपासिकाओं के पास? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका मैं यथामति उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप स्वयं विचारें कि अगर पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रयोजन कर्मात्मक जीवन और उसके सामाजिकी और सामाजिक आचार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध समाज जो कि बृहत समाज का एक प्रतीकात्मक, बौद्ध समाज मतलब भिक्षु समाज और भिक्षुणी समाज भी समाज के रूप में एग्जिस्ट करते थे, अस्तित्व करते थे, रखते थे, उनका नियमन किस प्रकार होता था, उसमें अर्थ किस रूप में था, धर्म किस रूप में था, मोक्ष किस रूप में था। यह निश्चित है कि काम, सीमित काम भी वहां परिहार्य था, निराकृत था, लेकिन उपासक उपासिकाओं का जो बृहद दल था, बड़ा समुदाय था, वह निश्चित रूप से उसमें काम है और त्याज्य नहीं था। दूसरी तरफ बौद्ध समाज जो यदि एक बृहद जन सामान्य का समाज है, तो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का भी एक समाज है, उसका भी एक कर्मात्मक जीवन है, और उसमें भी धर्म अर्थ की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का नियमन किस प्रकार बौद्ध लोग करते होंगे? बौद्ध समाज और राजकीय शासन प्रणाली। Acharya Pandey जी, actually this is not the lecture, not the debate, but Shastras. The methodology of Shastras is very much clear. You have to locate the position, status and stand on Purusartha with the Buddhist point of view. The description of society and the description of the metaphysical, epistemological standpoint of the Buddhism is a vast area. But in the Shastrartha method, it is not possible to cover these vast areas. Please be pinpoint, be precise and accurate with the mapping of Purusartha in Buddhist philosophy. पुरुषार्थ, पुरुष का जो अर्थ है वो पुरुषार्थ है। अर्थ तीन प्रकार के हैं, हेय, उपादेय और एक उपेक्षणीय अर्थ भी है, जिसकी कामना की जाती है। जो कमनीय है, जो प्राप्तव्य है, जो प्रापणीय है, वो बौद्ध संदर्भ में अर्थ है।
निश्चित रूप से कोई हेय वस्तु की कामना नहीं करता, उपादेय वस्तु की ही कामना करता है। यह अर्थ हालांकि मैं प्रमाण शास्त्र के संदर्भ में उसे विवेचित करूंगा पुरुषार्थ को, और इसके इसका सूत्रपात करने वाले आचार्य धर्मकृति हैं 6वीं शताब्दी में। वह एक कारिका न्यायबिंदु में कहते हैं, सम्यक ज्ञान पूर्विका पुरुषार्थ सिद्धि रीति तद व्युत्पाद्य। सभी अर्थों, सभी पुरुषार्थों की जी 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 सर जी 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 कि शायद उससे आपको स्पष्टीकरण में सुविधा हो। जब बुद्ध ये कह देते हैं, बुद्ध के मत में ये मान लिया जाता है, सर्वम दुखम, पुरुषार्थ तो होता है पुरुषस्य अर्थः प्रयोजनम। तो जब सब कुछ दुख है तो दुख तो प्रयोजन हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में प्रयोजन क्या है ये स्पष्ट करना चाहिए। बौद्ध मत में प्रयोजन क्या होगा, पुरुषार्थ क्या हो सकता है, यह स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि जब सर्वम दुखम की अवधारणा है तो उस सर्वम दुखम की अवधारणा के साथ क्या प्रयोजन होगा? सर सर्वम दुखम जो यह उपदेश है उसका भी एक अर्थ संदर्भ है, वह श्रावक यानियों और भिक्षुगणों के समक्ष दिया गया उपदेश है। मैं चाह ये रहा था कि पुरुषार्थ का एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य रखूं, भिक्षुगण का आदर्श दूसरा है, और सामाजिक संदर्भ, सामाजिक जो एक समाज जीवन में रह रहे व्यक्ति का एक आदर्श दूसरा है। और धर्मकृति ने पारमार्थिक ज्ञान से मुक्त एक समव्यवहारिक और कॉग्निटिव लेवल पर ज्ञान की जो मीमांसा की है, प्रस्तुत की है, उसके उस संदर्भ में मैं समझता हूँ प्रमाण में पुरुषार्थ मीमांसा को घटाया जा सकता है। जैसे वह कहते हैं कि सम्यक ज्ञान पूर्विका सिद्धि पुरुषार्थ सिद्धिरेति तद व्युत्पाद्यते। तो उसका यह है कि पुरुषार्थ की सिद्धि सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है, और यह जो सम्यक ज्ञान है वह दो ही प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष जो है वह कल्पना से अपोढ़, अपेत और अभ्रांत है। यदि हम देखें कि विकल्प को समझें और सम्यक ज्ञान को समझें तो निश्चित रूप से हमारा जो सामाजिक और कर्मात्मक जीवन है वह दुख मुक्त भी हो सकता है, और उसमें पुरुषार्थ सिद्धि का एक अवकाश भी बनता है यदि हम विकल्प से मुक्त हो जाएं। जिस जी 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 वो जो ये है जी विषय है जी वो ये जो विषय है ये पुरुषार्थ युगानुकूल पुरुषार्थ विचार है। जी बौद्ध दर्शन में त्रिपिटकों में और जय महायान और विज्ञानवाद बुद्धिज्म में इसके बारे में क्या ये है अवधारणा है, और बाद में व्हाट इज अंतिम लक्ष्य है। अभी निर्वाण अंतिम लक्ष्य है। मैं आपकी तरह विद्वान तो नहीं हूँ, परंतु मेरा पीएचडी बुद्धिज्म में है। और ये समझ निर्वाण जो है, शांतम जो है, निर्वाणम जो है उनका परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है जो पुरुषार्थ का जो हमारा हिंदू इसमें है, वैदिक दर्शन में मोक्ष जो है वो कल्पना वही है, परमात्मा शांतम निर्वाणम, ये जो है उनका लक्ष्य है। निर्वाण पाना बौद्धिज्म का लक्ष्य है। ये इस धारणा में इस मार्ग को आप लेकर थोड़ा चर्चा करें तो हमारा ज्ञान में थोड़ा अभिवृद्धि होगी, ऐसा मेरा विचार। जी 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 सर, निर्वाण को पुरुषार्थ के रूप में किस प्रकार हम लोग विवेचित और विश्लेषित कर सकते हैं, इस पर तो सर और प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा सर और सच्चिदानंद सर प्रकाश डालेंगे। यह मेरी अल्पमति में अभी नहीं है कि किस प्रकार एक बौद्ध दर्शन के भीतर से पुरुषार्थ मीमांसा हम किस प्रकार निर्मित कर सकेंगे। जब धर्मकीर्ति यह प्रतिज्ञा करता है पुष्पिका के रूप में न्यायबिंदु के, सम्यक ज्ञान पूर्विका सर्व पुरुषार्थ सिद्धि अतस्तद्व्युत्पाद्यते, तो यहाँ टर्म बहुत स्पष्ट है।
सम्यक ज्ञान पूर्वका सर्व पुरुषार्थ सिद्धि, सर्व पुरुषार्थ सिद्धि समस्त पद में सर्वेशम पुरुषार्थ सिद्धि है। तरी प्रश्न आया थी किम नाम पुरुषार्थम बौद्ध दृष्टिया, तत्र तु आत्मा नास्ति तत्र तु नित्य प्रत्यय अस्ति न, तर्हि कस्य पुरुषार्थस्य सिद्धिर्भवति, तर्हि पुरुषः किम अभिप्स्यते, पुरुषम किम अर्थयति इति प्रश्न आया। अब जब यह प्रश्न आता है कि पुरुष को, मनुष्य को, और मैं बौद्ध वचनों के आधार पर कहूं प्राणी मात्र को अभिप्सित क्या है, तो स्वातंत्र अभिप्सित है। जी सर। वही निर्माण है। भवचक्र का जो बंधन है, इस बंधन से मुक्ति अपेक्षित है। तो बौद्ध दृष्टि से मुक्ति के निर्माण के सिवाय कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, और जो कुछ भी है वह सब दुख का हेतु है। वो सुख दुखता होगी या दुख दुखता होगी, यह प्रश्न अलग है, किंतु और कुछ भी यदि अभिप्सित है तो वह दुख है। पुरुषार्थ सिद्धि यानी लक्ष्य, पुरुष को जो अभिप्सित है, जो अपेक्षित है, वह न तो धर्म है, न तो काम है, और न तो अर्थ है। केवल और केवल निर्वाण। सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति चाहिए। बंधनों से मुक्ति, धर्म अर्थ काम से मिलने वाले सभी प्रकार के लौकिक अनुभवों की प्राप्ति और उनकी अतिक्रांति है, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति के साथ अभिप्सा ही मिट जाती है। जब अभिप्सा नहीं रहेगी तो अलग से किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है ज्ञान मीमांसा में इसको, ज्ञान को इसके हेतु के रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य स्पष्टतः बौद्ध वचनों के अष्टांगिक मार्ग और द्वादश निदान पर आधारित एक जीवन व्यवस्था बनाने का यत्न मात्र है। इदानीं श्रीलंकातः समागताः सन्ति डॉक्टर अमृतानंद स्वामी वर्याः। ते कर्म सिद्धान्तमवलम्ब्य पुरुषार्थ, अमितानंद स्वामी वर्याः समुपस्थिताः सन्ति। इदानीं विनिवेदयामि तावत् पुरुषार्थ विषये प्रतिपादयन्तु कृपया। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मंचासीन उपस्थित गुरुजन इंद को मेरा सादर प्रणाम। मूलतः मैं श्रीलंका से हूँ, फिर भी मेरे गुरुपिता के सानिध्य में अध्ययन किया हूँ, इसलिए मैं हिंदी से ही और संस्कृत से ही मैं बात करूँगा, क्योंकि यही उचित है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय है, तो इसलिए मैं उचित समझूंगा हिंदी से ही और संस्कृत से ही बात करूँगा। मम विषयः कर्म सिद्धांत उपरि पूर्वतः विद्वांसः पुरुषार्थ विषये प्रस्तुतः बौद्ध दर्शन से उपरि एव, परन्तु बौद्ध दर्शने पुरुषार्थस्य उल्लेखः कुत्रापि नास्ति, परन्तु पुरुषार्थस्य सम्बन्धः मोक्ष से कृते अरहतस्य कृते वर्णितः। भारतीय दर्शने अपि कर्म सिद्धान्तस्य उपरि बौद्ध दर्शने उल्लेखः वर्णनम् अस्ति। दर्शनेषु कर्म सिद्धान्त स्वीकृतं, वैदिक दर्शने कर्म सिद्धान्तस्य वर्णनम् अस्ति, परन्तु बौद्ध दर्शने कर्म सिद्धान्तस्य वर्णनम् अतीव अस्ति, किन्तु एतत् बौद्ध दर्शने कर्मवाद फल रूपेण स्वीकृतः, कर्मफलवाद रूपेण। कर्मण्यवादी
चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। एतस्य कृते सिद्धान्तस्य प्रमुखरूपेण वचनद्वयम् अस्ति बौद्धसिद्धान्ते। यथा कर्म करिष्यसि तथा फलं प्राप्स्यति। यस्य यत् कर्मं करोति तत् फलमपि प्राप्यति। मनुष्यभाग्यं स्वयं निर्मयति। मनुष्यः स्वभाग्यं स्वयं निर्माणं करोति कर्मानुसारेण। जैनगीतायाः तुल्यमेव दार्शनिकाश्चापि क्रियार्थे कर्मशब्दस्य प्रयोजनं कृतवन्तः। वर्णव्यवस्थायापि कर्मानुसारिणी विद्यते। बुद्धानुसारं कर्मसम्पादने मूलतत्त्वं कर्मसम्पादनस्य मानसिकसङ्कल्पो विद्यते। अर्थात् चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, पूर्वमेव अहम् उक्तवान्। एतस्य दर्शनस्य दृष्टो चेतना अथवा सङ्कल्पस्तथा तस्य फलस्वरूपं सम्पादित क्रिया एव कर्म अपि अस्ति। कतिपयस्थानेषु कर्मणः चत्वारो विभागाः सन्ति। कृष्णशुक्लः अकृष्णशुक्लः। अभिधर्मकोशे त्रीणि कर्माणि विभक्ताः। तत्र कुशलः अकुशलः अव्याकृतः। कर्मैव सुखदुःखयोः सर्वे जानन्ति, कर्मैव सुखदुःखयोः कारणम्। एतः श्लोकः अपि अस्ति, कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजनं श्रेयः पापि यासां चात्र फलं भवति कर्मणम्। समासतः स्पष्टमेव मुक्तिः भवितुं शक्यते यत् बौद्धधर्मे कर्मसिद्धान्तः विशिष्टो वर्तते। अशुभकर्माणि मानवजीवने उत्कृष्टताः तथा अशुभकर्माणि निकृष्टता च समावयन्ति। अस्य कर्मफलभोगेन विना कोऽपि मुक्ति न भवति। सदैव अस्मिन् जन्मनि कर्मसम्पादनाय सर्वांपि भवति। मम कर्म सिद्धान्तस्य उपरि मम उल्लेखः इति उक्त्वा अहम् इदानीं विरमामि। अस्तु, एतः सर्वान् विद्वांसः मध्ये अहम् अति लघु अनुभवं करोमि। अस्तु, सर्वेपि धन्यवादाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जिज्ञासा है, संदेह है, आत्मा को एक ये है, ये ऑब्जेक्शन है बुद्धिज्म के। आत्मा को, नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर जो कर्म सिद्धांत है वो किस तरह से उसके साथ चलता है, ये अभी तक मेरे दिमाग में ये नहीं स्पष्टता नहीं हुई है। आत्मा तो मानते नहीं है, बरोबर, नो सेल्फ थ्योरी है। फिर कर्म सिद्धांत जो है, या नित्य आत्मा को नहीं मानेंगे, जो अच्छे बुरे कुशल है अकुशल है जो कर्म किया है, वो वासना कहाँ रहेगी, तो रहेगी कहाँ? और वो पुनर्जन्म भी मानते हैं, बरोबर है। फिर वो नित्य आत्मा को नहीं, इन वैदिक इसमें तो क्लियर है, जो आत्मा जो है ट्रांसमिग्रेट करता है, सेम आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा सब वासना को लेकर माइग्रेशन करता है। तो बुद्धिज्म में जब आत्मा ही नहीं है, नित्य आत्मा मैं बोलता हूँ, क्षण क्षण में चेंज होते जाता है, फिर ये वासना है रहती। अभी मैंने ये किसी को गाली दिया, हाँ, वो तो नेक्स्ट टाइम में चेंज हो गया तो गाली दिया, वो तो संस्कार तो नहीं रहेगा। ये संस्कार कहाँ रहेगा, कैसे पुनर्जन्म होगा? अभी तक मैं थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने का प्रयत्न किया बुद्धिज्म, मैं बोला थोड़ा पीएचडी भी मेरा विज्ञानवाद बुद्धिज्म पर ही है। अभी तक मेरे दिमाग क्लियर नहीं है, जिज्ञासा है मेरा, प्रॉपर उत्तर अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया। जब नित्य आत्मा को आप मानेंगे नहीं, वो अच्छे बुरे कर्म का वासना है, इंप्रेशन जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो इंप्रेशन रहेगी कहाँ, कैसे ट्रांसमर्गेट होगा? बाद में बदल गया, ये यहाँ जो पाप किया है वो तो पुण्यात्मा हो जाएगा दूसरे जन्म में, ऐसा भी हो सकता है। ये समस्या जिज्ञासा है मेरा ये नहीं है, हाँ? आप बताएंगे? नहीं, आप हैं?
नहीं, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न तो बहुत, नहीं, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, और नैयायिक भी बौद्धों से यही प्रश्न करते हैं। स्यादवाद रत्नाकर में वहां पर कहा गया है कि स्मृति प्रणाश प्रति, इस तरीके से अग्रता कर्म भोग महासाहसिक परस्ते, इस तरह से करके वहां पर कहा है कि ये सब कुछ होते हुए भी ये जो मानता है वो महासाहसिक है। लेकिन अगर बौद्ध के दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्जन्म के लिए दूसरे जन्म तक जानने की जरूरत ही नहीं है। हमारा प्रतिक्षण पुनर्जन्म हो रहा है। और धर्म कीर्ति जो है वहां पे वो कहता है कि ज्ञान इत्यादि को आधार की जरूरत नहीं है, ज्ञान इत्यादि को आधार की जरूरत है नहीं, और ज्ञान इत्यादि को आधार की जरूरत नहीं है तो ये क्रम से उसके बाद सतत, और इसीलिए वो कहता है कि पूर्व ज्ञान अपर विज्ञान का उपादान हुआ करता है। तो पूर्व विज्ञान अपर विज्ञान का उपादान हुआ करता है, तो ये धारा जैसे इस जीवन में चलती रहती है वो अगले जीवन तक भी वो चित्त संतति चलती रहती है। इस तरह से पुनर्जन्म की बात बन जाती है, ऐसा उनका कहना है। सर, अब ये समझ में तो नहीं आता मुझे भी। एक टिप्पणी मैं एक टिप्पणी छोटी सी, ये वैसे ही है जैसे कपालत ध्वंस से घट उत्पन्न होता है। कपालत ध्वंस हो गया तो फिर ध्वंस से घटाकार कैसे आता है? सर, दूसरा ये वैसे ही है जैसे संस्कार नष्ट होने से स्मृति उत्पन्न होती है। संस्कार के नष्ट होने से स्मृति कैसे उत्पन्न होती है मुझे यह भी नहीं समझ में आता है। दोनों ही एक तरह की केवल निरंतरता है, कार्य कारण की निरंतरता है, न तो कुछ भी कार्य है न तो कुछ भी कारण है। और इसको जाएं तो इसको लेकर के सिर्फ ये प्रश्न भारतीय दर्शन के लिए बड़े केंद्रीय प्रश्न नहीं रहे हैं। यूरोप में भी शुरुआती दौर में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, और यह प्रश्न आत्मा से उतना जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है जितना कर्म और कर्म फल से जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा का होना अगर यह मानेंगे तो और भी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए अलग शास्त्रार्थ करने की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आज शास्त्री जी ने ये प्रश्न उठा करके कि पुनर्जन्म जो होता है वह जो नित्य आत्मा है तभी संभव है, इसको लेकर के शास्त्रार्थ के लिए एक नई संभावना को जरूर जन्म दिया। सर, अगर अनुमति हो तो एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा कि कर्म कहाँ रहता है। असल में कर्म और चित्त का भेद नहीं है बौद्ध दर्शन में। जैसा भदन जी ने कहा कि चेतनाहंग भिक्खवे कम्मंग बदाम, चेतना ही कर्म है, तो चित्त और चेतना का भी पार्थक्य नहीं है। और बसवद्धु ने भी स्पष्ट किया है, कुशल चित्त अकुशल चित्त और व्याकृत चित्त, कुशल कर्म अकुशल कर्म दोनों एक तरह से कर्म राशि बनाते हैं। जन्म अव्याकृत चित्त जो इससे विपाक से मुक्त है, जो बुद्ध चित्त है, उसका जन्म नहीं होता। ऐसा है कि आगे जाके सारी समस्या का समाधान है। प्रश्न जो है वो मूल अवधारणा पर है। निरंतर संतति है, एक क्षण दूसरे क्षण का वस्तुतः कारण भी फिर नहीं होगा। कारणता के लिए दोनों के बीच कोई एक संबंध स्वीकार करना पड़ेगा, और बौद्ध एक क्षण से दूसरे क्षण के बीच उस प्रकार से संबंधों की स्वीकृति नहीं कर सकते जिससे दोनों क्षण किसी एक विशेष समय में एक साथ हो। यह कठिनाई है बस। इदमंधः तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योतिर आसंसारम न दीप्यते। मित्रों, आचार्य प्रवर रजनीश कुमार शुक्ल जी, कुलगुरु अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के नेतृत्व में ये 21वीं शताब्दी में यह शास्त्रार्थ का आयोजन अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम था। इसका हम लोग सब साक्षी बने।
इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरे सभा की ओर से मैं कुलगुरु के प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ जितने पंडित प्रवर उपस्थित हुए उसमें भगवत पाद आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत दृष्टया पुरुषार्थ मीमांसा क्या हो सकती है यह सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, और उस प्रस्तुतिकरण के पश्चात चार्वाक दर्शन की दृष्टि से पुरुषार्थ मीमांसा कैसे व्यवस्थित की जा सकती है इसकी प्रवर्तना की गई, और तत्पश्चात न्याय वैशेषिक दृष्टया पुरुषार्थ मीमांसा कैसे हो सकती है इसका विवेचन हुआ, और पुनः वेदांत की दृष्टि से ही भी उसकी एक पुनरावृत्ति की गई, उसको और पुष्ट किया गया, और तत्पश्चात माध्व वेदांत के दृष्टि से पुरुषार्थ मीमांसा की विवेचना आचार्य प्रवर ने की, और उसके पश्चात दो विद्वानों ने बौद्ध दृष्टि से पुरुषार्थ मीमांसा की क्या संभावना बनती है इसको टटोलने का प्रयास किया। इस पर कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया। मैं अपना पक्ष रखूं इससे पहले अस्पष्ट रह गई बौद्ध दृष्टि के प्रति मैं कुछ बहुत संक्षेप में कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। यद्यपि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन शब्दों का प्रयोग पूरे बौद्ध वाङ्मय में कहीं इस पुरुषार्थ व्यवस्था की दृष्टि से बौद्ध वाङ्मय में कहीं मिलता नहीं, तब प्रश्न उठता है कि इतनी समृद्ध विचार परंपरा जो जीवन और जगत को समग्रता में व्याख्यायित करने का दावा करती है, और ज्ञान विज्ञान के विकास में दुनिया में इस परंपरा ने जितना योगदान किया है कि आप जानते हैं कि निवृत्तिवादी परंपराओं के द्वारा किस तरीके से तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संस्थान विकसित किए जा रहे थे, तो यह समझ लेना कि पुरुषार्थ मीमांसा की कोई संभावना स्पष्ट नहीं बनती है, यह बौद्ध विचार परंपरा के साथ एक प्रकार का अन्याय होगा। हमें यह खोजने का प्रयास करना चाहिए कि बौद्ध दृष्टया पुरुषार्थ मीमांसा हो क्या सकती है। इसको बहुत साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं कि बौद्ध दर्शन में मनुष्य की नियति क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, डेस्टिनी क्या है। तो साधारण लोग कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करना व्यक्ति का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि यह बात अगर सही भी है तो इसके साथ इस बात को भी जोड़ा जाना चाहिए कि बौद्ध परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति को तथागत गर्भ कहा गया है, और व्यक्ति का लक्ष्य है बुद्धत्व को प्राप्त करना, बोधिसत्व बनना। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है अरहत जो है। अगर शास्त्री जी की बात मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि बोधिसत्व के आदर्श जो स्थापित हुआ वह आरंभिक बौद्ध दर्शन में अरहत की अवधारणा से हुआ, और अरहत की आदर्श में अगर कोई कमी देखी गई तो उस कमी को परिष्कृत करके उसे बोधिसत्व के आदर्श में रूपांतरित किया गया। ये विकास का एक अविच्छिन्न कर्म है विचार परंपरा में। तो ऐसी स्थिति में बोधिसत्व को आदर्श बना के पुरुषार्थ मीमांसा क्या हो सकती है, तो इसका बड़ा सरल उत्तर हो सकता है कि बौद्ध दर्शन में जो 5 पारमिताओं की अवधारणा है, दान, शील, शांति, वीर्य और प्रज्ञा, इनको पुरुषार्थ चतुष्टयी के स्थान पर बौद्ध दृष्टि से पंच पुरुषार्थी व्यवस्था के रूप में बौद्ध दर्शन की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सकता है। और दान, शील, शांति, वीर्य और प्रज्ञा, इन 5 प्रकार की पारमिताओं में बौद्ध दृष्टि से धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की जो अभिप्साएं हैं उनका अंतर्भाव भी किया जा सकता है। इस दृष्टि से एक रास्ता हमें दिखाई पड़ता है। इस टिप्पणी के पश्चात
जो पक्ष छूट गया है इस शास्त्रार्थ में वह पक्ष है कि पुरुषार्थ मीमांसा की भारतीय परंपरा में धर्मशास्त्रीय दृष्टि क्या रही, धर्मशास्त्रों की दृष्टि क्या रही है, ये पक्ष अभी थोड़ा छूट गया। और मुझे ऐसा लगता है कि यह पक्ष ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि पुरुषार्थों पर विचार करना दर्शनों का या दार्शनिक प्रस्थानों का एक अनुषंगी कर्तव्य रहा है, उनका मुख्य कर्तव्य पुरुषार्थ मीमांसा नहीं रहा है। ये धर्मशास्त्र का ही विषय है। और धर्मशास्त्र के इस विषय को आपके सामने मैं प्रस्तावित करूं तो मैं अपनी बात कुलगुरु आचार्य प्रवर रजनीश शुक्ल जी के एक वक्तव्य से मैं शुरू करना चाहता हूं। आचार्य शुक्ल ने अपने किसी आलेख में यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय धर्म और दर्शन में 4 वेद, 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 धाम, 4 ऋतुएं, 4 दिशाएं तथा 4 पहरों की एक चतुष्पादीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। चतुष्पादीय व्यवस्था। और प्रोफेसर शुक्ल कहते हैं कि ये जो चतुष्पादीय व्यवस्था है ये आर्ष जीवन दृष्टि का एक प्रतिमान है। और जब हम इसे प्रतिमान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा की सारी धाराओं को इस प्रतिमान से अपने को संगत करने के लिए अपने अपने तत्व दृष्टि, अपने अपने दर्शन प्रस्थान के दृष्टि से इसका समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रतिमान है आर्ष जीवन दृष्टि का, चतुष्पादीय व्यवस्था। और प्रोफेसर शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इस चतुष्पादीय व्यवस्था मानव केंद्रित व्यवस्था नहीं है बल्कि चराचरवादी व्यवस्था है। और यह कहते हुए संकेत करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो मानव केंद्रित सभ्यता है उसके विपरीत आर्ष जीवन दृष्टि की जो यह चतुष्पादीय व्यवस्था है वह विश्वतोमुख व्यवस्था है। ये बायोसेंट्रिक है या कॉस्मोसेंट्रिक है। एक और महत्वपूर्ण बात का संकेत आचार्य प्रवर करते हैं कि यह जो चतुष्पादीय व्यवस्था है यह आस्थापरक धार्मिक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह औचित्यपरक सांस्कृतिक व्यवस्था है। अगर हम इस चतुष्पादीय व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था को एक आस्थापरक धार्मिक व्यवस्था मान लेंगे तो हम सामी परंपरा के धर्मों की तरह हमारे धर्म से, हमारे वर्णाश्रम धर्म से जो बाहर होगा वह उनकी दृष्टि में पाप पुत्र होगा, वो अभिशप्त पर होगा, कंटेम्पचुअस अदर होगा। लेकिन यह वर्णाश्रमी चतुष्पादीय या पुरुषार्थ चतुष्टयी जो वर्णाश्रमी व्यवस्था है वह कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है बल्कि औचित्यपरक सांस्कृतिक व्यवस्था है। इसलिए इसमें धार्मिक परत्व की अवधारणा नहीं बनती है बल्कि सांस्कृतिक परत्व की अवधारणा बनती है। रिलीजियस अदरनेस नहीं आता बल्कि कल्चरल अदरनेस आता है। और बहुत अपने सूक्ष्म भेदी दृष्टि से इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया है कि भारतीय धर्मशास्त्रों में वर्णाश्रमी पुरुषार्थ चतुष्टयी व्यवस्था को जो स्वीकार नहीं करता है वह ब्रात्य हो सकता है, नागर हो सकता है, म्लेच्छ हो सकता है, लेकिन वह अहिंदू नहीं हो सकता है या असनातनी नहीं हो सकता है या पाप पुत्र नहीं हो सकता है। वो अमृत पुत्र ही रहता है। वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर रहते हुए भी वह अमृत पुत्र ही होता है। वह सामी परंपरा के धर्मों की तरह पाप पुत्र नहीं हो जाता। तो इस व्यापक दृष्टि से हमें इस चतुष्पादीय व्यवस्था जो आर्ष जीवन दृष्टि का प्रतिमान है, जिसका संकेत आचार्य प्रवर शुक्ल ने अपने लेखन में किया है, उसको ध्यान में रख के अगर हम विचार करें तो आज के सभी शास्त्रार्थों का समायोजन आप इस दृष्टि से कर सकते हैं कि चतुष्पादीय व्यवस्था का जो प्रतिमान भारत में विकसित हुआ
उस प्रतिमान को अलग अलग दर्शन प्रस्थानों ने अपने अपने तरीके से उसे समायोजित करने का प्रयास किया। किसी ने अब उस समायोजन में मुक्ति को परम पुरुषार्थ माना, अन्य पुरुषार्थों को गौण बना दिया। किसी ने चारों पुरुषार्थों में को महत्व दिया। किसी में पुरुषार्थ की कोई संभावना ही नहीं बनी निवृत्ति मार्गी होने के कारण। इस तरीके से आपस में वाद विवाद ये दर्शन संप्रदायों में होता रहा। लेकिन इससे ऊपर जो चतुष्पादीय व्यवस्था में जो पुरुषार्थ व्यवस्था है, जो धर्मशास्त्र का प्रमुख अंग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय पक्ष ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका स्वरूप क्या है, इसके अर्थ क्या है। और सर नहीं, नहीं, आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। ये जो हमारे पुरुषार्थ कंसेप्शन है, ये लीड ए लाइफ परफेक्ट, तो एक लाइफ लीड करने का मार्ग बताया हमारे पूर्वजों ने, और हाउ टू रीच परफेक्शन, वो है ये जीवन जीने की एक मार्ग। हम हाउ टू लीड ए लाइफ, ये दिखाया पुरुषार्थ के द्वारा। ये मेरी कल्पना है। तो आर्ष जीवन दृष्टि में जो चतुष्पादीय व्यवस्था में जो पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा है, उसमें लोक सिद्धि और स्वरूप सिद्धि, लोक सिद्धि और स्वरूप सिद्धि, ये दो लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पूरे जीवन की प्रयोजन मूलकता को प्रस्तुत करने का ये एक अवधारणात्मक प्रतिमान है। और इसीलिए महाभारत में कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम इतिहास समन्वितम पूर्व वृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। मतलब हमारी पूरी जो हमारे पूरे जीवन की जो टेलियोलॉजी है, जिसमें हम लोक सिद्धि से अपने जीवन को आरंभ करते हैं और स्वरूप सिद्धि तक हम ले जाते हैं। ये लोक सिद्धि और स्वरूप सिद्धि के बीच में एक ऐतिहासिक विवाद रहा कि पहले कभी त्रिवर्ग की पुरुषार्थ की अवधारणा धर्म, अर्थ और काम की ही रही, तो वो लोक सिद्धि परक ही अवधारणा थी, सेवित है। लेकिन जब उसमें मोक्ष को भी परम पुरुषार्थ माना गया, तो लोक सिद्धि के साथ साथ स्वरूप सिद्धि भी जीवन का लक्ष्य बना। और धर्मशास्त्रीय परंपरा में इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई, वो ये कही गई कि हमें अपने जीवन में पुरुषार्थों का सेवन किस तरह से करना चाहिए। यह प्रश्न बहुत गोपित रूप में, बहुत प्रकट रूप में नहीं, बहुत गोपित रूप में धर्मशास्त्रीय परंपरा में उठाया गया कि हमें पुरुषार्थों का सेवन किस तरह से करना चाहिए। तो उन अगर सूत्रों को हम ध्यान दें तो हमारे सामने पुरुषार्थ व्यवस्था के संबंध में एक विचार जो उपस्थापित होता है, वह विचार है पुरुषार्थ संतुलन की अवधारणा। पुरुषार्थ संतुलन की अवधारणा। और ये पुरुषार्थों के जो संतुलन है, बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन धर्मशास्त्रीय परंपरा से मैं आप सभी लोगों के समक्ष और सभा के समक्ष और अध्यक्ष के समक्ष उन 5 सूत्रों को केवल संकेत कर देना चाहता हूं कि वो 5 सूत्र क्या हैं जो पुरुषार्थों में संतुलन की बात करते हैं। और यह संतुलन पुरुषार्थगत संतुलन भी है और पुरुषार्थीगत संतुलन भी है। ये 5 सूत्र कौन कौन है? पहला सूत्र ये महाभारत में आता है, जहां महर्षि व्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धर्मार्थ कामा समवेय सेव्या यो हेक सक्तः स नरो जघन्यः द्वयोस्तु दाक्षम प्रवदन्ति मध्यम स उत्तमो यो निरतः त्रिवर्गे। यहां त्रिवर्ग की बात की गई है, धर्म, अर्थ और काम की। और उसमें कहते हैं कि जो एक पुरुषार्थ का जीवन में महत्व देता है, सेवन करता है, हेक सक्तः स नरो जघन्य, वह अधम कोटि का है। द्वयोस्तु दाक्षम प्रवदन्ति मध्यम, जो 2 पुरुषार्थों का सेवन जीवन में करता है वो मध्य है। और उत्तम पुरुष वह है जो जीवन में 3 पुरुषार्थों का सेवन करता है। तो ये पुरुषार्थ संतुलन का पहला सूत्र हमें महाभारत में मिलता है।
पुरुषार्थों में संतुलन होना चाहिए, इसका दूसरा सूत्र हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जहां व्यास जी यह उद्घाटित करते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्था ही उदाहृता चतुष्टय मिदम यस्मात्। यहाँ चारों पुरुषार्थों में संतुलन की बात विष्णु पुराण में यह बात कही गई है। और पुरुषार्थों में संतुलन का तीसरा सूत्र हमें मनुस्मृति में प्राप्त होता है, जहां मनुस्मृति का भी संबंध त्रिवर्ग से बनता है और मनु का वचन है कि परित्यज अर्थ कामो स्याताम धर्म विरोधिनो धर्मप्य सुखोदकम लोक विकृष्टमेव च। मतलब आप देखिए कि मनु महाराज जैसा आदमी ये कहता है कि वह धर्म भी त्याज्य है, जो हमारे शक्ति चहापयत। आप अपनी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार 24 घंटों के ये जो 4 पहर हैं उसमें आप 4 पुरुषार्थों का सेवन कीजिए। और पुरुषार्थ संतुलन का जो 5वां सूत्र मुझे मिलता है वह मिलता है भागवत पुराण में, जहां यह कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम निमित्तानि अविरोधतः। मतलब आप इस संसार की व्यवस्था में जो अविरोध का नियम है, उस अविरोध का नियम क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम। वो भागवत का प्रसंग है कि जिनके हाथ नहीं है उनको हाथ वाले खा जाते हैं, जिनके पैर नहीं है उनको पैर वाले चर जाते हैं। फल्गुनियों को अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी च चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। ये जीवो जीवस्य जीवनम का जो हमारे संसार में हमारे जीवन दृष्टि में जो अविरोध का सूत्र है, उस अविरोध के सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप चारों पुरुषार्थों में अपने जीवन में एक अविरोध संबंध स्थापित करके इन चारों पुरुषार्थों का सेवन कीजिए। तो पुरुषार्थों पर अलग अलग उनके स्वरूप निर्धारण की दृष्टि से विचार करने की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि हमें पुरुषार्थों के संतुलन की दृष्टि से जो हमें एक चतुष्पादीय आर्ष जीवन दृष्टि मिलती है, आर्ष जीवन जीने की मुझे कला मिलती है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें इस पर महत्व देना चाहिए। क्योंकि आज की सारी समस्याएं जो हैं, आधुनिक युग की, आधुनिक सभ्यता की जो सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल में यह बात कही जा सकती है कि हमारे जीवन में आज पुरुषार्थों का संतुलन ही कुपित हो गया है। पुरुषार्थों, कोई व्यक्ति धर्म के अतिरेक में चला जा रहा है, कोई व्यक्ति मोक्ष के अतिरेक में चला जा रहा है अपने जीवन में, कोई व्यक्ति काम पुरुषार्थ की साधना में ही तल्लीन है और कोई अर्थ की ही साधना में तल्लीन है। तो ये जो पुरुषार्थों का जो एकांगी सेवन करने की जो प्रवृत्ति हमारे आधुनिक जीवन शैली में घटित हुई है, उसी से हमारे जीवन में असंतुलन पैदा हो रहा है, विकार पैदा हो रहा है। और ऐसे ऐसे विकार पैदा हो रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं कि जिन दुष्कृत्यों को मनुष्य के जीवन के परिभाषित मतलब दुष्कृत्यों की कोटि में आप उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे
पता लगा कि कोई व्यक्ति 4 पहिए की गाड़ी से जा रहा है और 4 भिखारी सड़क में सोए हुए हैं और उनको रौंदते हुए वो गाड़ी चली जाती है। अरे भाई, मनुष्य के सुकृत्य और दुष्कृत्य को परिभाषित करने की का भी हमारे पास एक मानदंड है, लेकिन जीवन में पुरुषार्थों के असंतुलन से ऐसे ऐसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं कि जिन विकारों की व्याख्या हम जानी पहचानी दुष्कृतियों की कोटि में नहीं कर सकते। तो आज मित्रों, जरूरत है कि आधुनिक सभ्यता में जो पुरुषार्थों का संतुलन हमारे जीवन में बिगड़ गया है, हम इस संतुलन को फिर से प्राप्त करें। और प्राप्त करने का जो तरीका होगा वह होगा कि हम पुरुषार्थगत संतुलन भी बनाएं और पुरुषार्थी गत संतुलन भी बनाएं। यदि हम ये दोनों दृष्टियों से हम आर्ष जीवन दृष्टि के इस चतुष्पादीय व्यवस्था में पुरुषार्थ चतुष्टयी को इस ढंग से समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो आधुनिक सभ्यता की बहुत सारी विकृतियों से मानवता निजात पा सकती है। और इसी बात का संकेत करते हुए वामन पुराण में ये कहा गया 4 पुरुषार्थों के विषय में कि धर्मो अस्य मूलम धनमस्य शाखा पुष्पंच कामः फलमस्य मोक्षः असौ सदाचार तरु स सेवितो एन स पुण्य भोक्ता। ये पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में कहा गया कि पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, तो यह एक सदाचार वृक्ष की तरह है, सदाचार तरु है। ये इस सदाचार तरु का जो मूल है, जो जड़ है, वह धर्म है। आप इस सदाचार तरु को जीवन वृक्ष भी कह सकते हैं। हमारा जो जीवन रूपी वृक्ष है, जीवन तरु है। इस जीवन तरु का जो मूल है, धर्मो अस्य मूलम, इसका मूल धर्म है। धन अर्थात अर्थ जो है, ये इस जीवन रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। और इस जीवन रूपी वृक्ष के जो फूल हैं वो जीवन के काम हैं। और इस जीवन का जो परम फल है वह मोक्ष है। और इस तरह से चतुष्पादीय आर्ष जीवन दृष्टि में पुरुषार्थ चतुष्टयी को जीवन रूपी वृक्ष को सामने रखकर हमारे वामन पुराणकार जो ये कहा अगर कि किस तरह से जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष का जड़, वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष के पुष्प और वृक्ष के फलों में जो एक संतुलन होता है, उस संतुलन को यदि हम इस सदाचार रूपी जीवन तरु के रूप में इसे आत्मसात करते हैं तो हमें आधुनिक जीवन की बहुत सारे समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। और मैं समझता हूं कि मैं जितनी बातें कहा वह एक तरह से आचार्य प्रवर रजनीश शुक्ल जी की जो ये स्थापना है कि पुरुषार्थ चतुष्टयी की जो अवधारणा है वह आर्ष जीवन दृष्टि की व्यापक जो चतुष्पादीय अवधारणा है उसी का ये अंगभूत है। मैंने उसी की व्याख्या अपनी शब्दावली में करने का प्रयास किया। इसका अवसर आप लोगों ने मुझे दिया। इतने बड़े बड़े पंडितों के व्याख्यानों और शास्त्रार्थों का सुनने का मुझे जो पुण्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सभा में उपस्थित समस्त पंडितों के प्रति और इसके सूत्रधार, इसके प्रणेता आचार्य प्रवर रजनीश शुक्ल जी के प्रति, इसकी अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर यज्ञेश्वर शास्त्री जी के प्रति और सभागार में उपस्थित मेरे समानशील जो आप सभी अध्येता वृंद हैं उनके प्रति साधुवाद प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवादाः आचार्याः। साम्प्रतं शास्त्रार्थ सभाध्यक्षः प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री महाभागाः प्रार्थ्यन्ते अध्यक्षीय उद्बोधनाय। Honorable Vice Chancellor, Professor Rajneesh Kumar Shukla ji,
and other learned scholars, and then friends. This is in words of Kalidasa, it's a rasayanam. It's a rasayanam actually. Now, the speakers' lectures were summarized by Professor Sachidananda Mishraji and Ambikadatta Sharmaji. Now, I don't want to do Charvita Charavanam, because again summarizing their views. There is no meaning. It's the Charvita Charavanam. But I want to throw some new light on particularly Vedantic, the Upanishadic conception of Purushartha. In Purushartha, that's the end, last one, the moksha. It's considered the Antima Lakshya in Chaturveda Purushartha. What is the moksha? First we have to understand. Moksha is not something else after death we are obtaining. It is a realization of one's own self. Atmanam Middhi is the motto of Indian philosophy. Realization of one's own self is a moksha. That can be done itself, here itself. That means the spirit, now the world is facing several problems. The hatred, conflicts, wars, civil wars, and environmental degradation. Then the fear of nuclear holocaust. How we can solve these problems? Where is the solution for all these things that you can find in our Vedantic literature? That is, all problems can be solved through spiritual unity of existence. Spiritual unity of all existence. That is the aim of Upanishadic philosophy, according to me. See, Upanishad says, Ishavasyamidam sarvam. See, this entire universe, living and non-living, everything in this universe is pervaded by one divine consciousness. That consciousness pervades in everything. That means the consciousness is there in every living beings as well in non-living things. So-called non-living things. There is no non-living things as such. That is proved by the Jagdish Chandra Bose. Even metals have a life, metals have a consciousness. That means Ishavasya Upanishad says, Tadantarasya sarvasya tadu sarvasya bhakyatah. That antarasya, the consciousness, the all-pervading divine consciousness is in everything. It's inside and outside of everything. This conception can bring this spiritual unity. That again, Upanishad says, try to see one's own self in everything in one's own self. Yastu bhutani sarvani atmanevanu pashyati. Sarva bhuteshu chatmanam tator vijgupsate. If you see yourself in everything in yourself, you will not hate anyone. This is the realization. This is the oneness of all. Advaita or Ekamevadvitiyam Brahman, Upanishad says, everything is, Brahman is one without a second, and Sarvam Kalvidam Brahma, everything is pure, Brahman means pure consciousness. That we have to realize. Once you realize that everything is in yourself, and you are in everything, that is the unity, that is the oneness, that is the realization, that is the mukti. If we realize that one, there will be ko moha kashokaha ekatra vanupashyata. One who sees this unity, where is the sorrow, where is the confusion, where is the moha for that person? Now, this consciousness is all pervading. That is in Mundaka Upanishad. Our Rishi, see, realizing that oneness, all pervadingness of the consciousness, he danced with joy. He said, Brahmai Vedam Amritam, Purastad Brahma, Paschad Brahma, Uttarjas, Chotrash, Dakshinas, Chotarena, Adas Chodvancha Prasardam, Brahmai Vedam Vishwamidam Varishtam. This is the realization. This is the oneness of all. Once you see this one, then there will be no hatredness, no quarrel, nothing.
And when our Upanishad says, I am Atma Brahma, this Atman is a pure consciousness, then you are that. There is no difference between individual and individual. Individual and universal self. That is it. You are that. There is no difference between yourself and the supreme reality, the universal self. You are one. Therefore, Shankara says, Jivo Brahmaiva Napara. There is no difference between the two. We are all one. That conception should be realized. Then only this difference, the conflicts, the Veda, duality. Upanishad says that Dvitiyadvai Bhayam Bhavati. The fear, the hatred, the conflict spring from conception of duality. When I say you are different, we are different, then only this comes. If you become one, if you realize it, oneness of reality, oneness of all, then there is no hatred, no conflict. That should be realized. That is the ultimate aim of our last Purushartha, Dharma, Moksha. That is the aim of Purushartha, actually, culmination of Purushartha according to me. Now, I thank all the scholars who have given, different scholars have delivered, expressed their own view. Some of them have expressed about the concept of Purushartha according to Brahma Sutra, Nyaya, then general outlook. Bhatt Sahib has a general outlook of Purushartha. Then one Buddhism and Jainism and Charvaka. They beautifully express their view. Therefore, I congratulate them. And then again, I congratulate and thank. I convey my thanks to Honorable Vice Chancellor organizing such kind of seminar or Shastartha Sabha. Vade Vade Jayate Tattvabodha. There is his saying. Go on discussing, you will gain something. That is he is doing. And again, and he made me, I told you, I am not capable to become the Adhyaksha, president, but still he made me. The Alpajna, he has made me as a president. Therefore, I once again thank him for making me a president. And I thank all of you for this listening to discourses of all the scholars. Thank you. धन्यवादाः। इदानीं धन्यवादज्ञापनाय महात्मा गान्धी अन्ताराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर शुक्लगुरुवर्याः प्रार्थ्यन्ते। नाहम अत्र धन्यवादाय न तु आशीर्वचनाय अहम अत्रस्मि धन्यता बोध निर्वचनाय। मुझे लगता है कि हम सब लोग जो सुबह से इसमें हिस्सेदारी कर रहे थे, सुबह से संख्या कम हुई, ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत की सभ्यता दृष्टि का विचार किया जाए तो पुरुषार्थ उसके केंद्र में। वो कभी बहुत प्रभावी रहा होगा, कभी कम प्रभावी रहा होगा, लेकिन पुरुषार्थ क्यों केंद्र में है? क्योंकि वस्तुतः पुरुषार्थ में त्रिवर्ग की ही चर्चा होती है। जो चौथा है उसकी चर्चा नहीं होती है। त्रिवर्ग के सम्यक सेवन से चौथा प्राप्त हो जाता है। वो चौथा स्वतंत्रता है, आत्मबोध है, आत्मी भाव है, तूष्णी भाव है, परता का समग्र निषेध है। क्योंकि परबोध से अधिक बंधन कुछ भी नहीं है। जब परबोध होता है तो भय होता है, और जब भय होता है तो खुले में आदमी कांपने लगता है, डरने लगता है, हाथ पांव उसके हिलने लगते हैं।
उससे मनुष्य मात्र को मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ पर चर्चा की आवश्यकता तो है। एक ये भी दृष्टि थी कि दार्शनिक चिंतन कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से विविध विचारों को समझते हुए, विश्लेषित करते हुए और सिद्धांत में जो कुछ भी उपादेय है उसको ग्रहित करते हुए अगले सोपान पर जाएंगे। यह शास्त्रार्थ इन दोनों ही दृष्टियों से सफल रहा है। इसके लिए इस शास्त्रार्थ में भाग लेने वाले सभी आचार्यों, पंडितों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये मेरी हिमाकत थी कि शास्त्रार्थ करना चाहिए। इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस जैसे एक प्रोफेशनल फिलोसॉफिकल बॉडी में शास्त्रार्थ होना चाहिए। इसके लिए आईपीसी के पदाधिकारियों ने जो मुझे अनुमति दी, उसके लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यह शास्त्रार्थ आयोजित ही नहीं हो सकता यदि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी ने इसके लिए उदारता पूर्वक सहयोग करने का मुझे वचन न दे दिया होता और अपने वचन को पूरा न किया होता, तो मैं उस विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सिर्फ उसके लिए संसाधन जुटाने में सहयोग नहीं किया, अपितु मैनेजमेंट की दृष्टि से कहें तो मानव संसाधन जुटाने में भी प्रयास किया, या इस पर कौन से पंडित ठीक से विचार कर सकते हैं उनसे बात करना, उनको आग्रह करना कि आना चाहिए, इन सारे यत्नों को किया। मैं उन पंडितों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सब निकल गए यहां आने के लिए, लेकिन काशी, लखनऊ से कोई फ्लाइट कल शाम से पहले नहीं उड़ी और उनके आगे की सारी यात्राएं उनकी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए जो ना आ सके लेकिन संकल्प पूर्वक एयरपोर्ट तक आए थे, उनके प्रति यदि धन्यवाद ज्ञापित करूं तो यह स्वाभाविक तौर पर कृतज्ञता होगी। मैं निश्चित रूप से कविकुल गुरु कालिदास विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति, मेरे कल्याण मित्र अनुज प्रोफेसर मधुसूदन तन्ना के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि वो साहित्य के बड़े आचार्य हैं और मैंने दर्शन की परिधि में उनको बांधने की कोशिश की और सहजता पूर्वक स्वीकार किया और विश्वविद्यालय से सभी प्रकार के सहयोग हमें उपलब्ध कराए। अंत में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव के नाते नहीं, वो तो पूरी आईपीसी और या दर्शन जगत में जो कुछ भी भारत में चलेगा उसके मूल में उनका होना ये स्वाभाविक भी है, उनका दायित्व भी है और दायित्व पूर्ति के लिए धन्यवाद नहीं होता। लेकिन आचार्य सच्चिदानंद मिश्र को मैं धन्यवाद देता हूं। भारतीय दर्शन के इतिहास पर विचार करते हैं तो लगभग सभी दार्शनिक प्रस्थानों में नव दर्शन प्रस्थान की बात है। वह मीमांसा में नव दर्शन प्रस्थान दिखाई देता है, वेदांत में नव वेदांत, नियो वेदांत के रूप में हम सारे लोग पूर्णतः परिचित हैं। नव्य न्याय की पूरी की प्रक्रिया है जिसके आचार्य हैं सच्चिदानंद जी ने जी। इसी तरह से सांख्य दृष्टि का विचार करें, प्राचीनतम दर्शन युक्ति दीपिका से जिस प्रकार से नवीनता को प्राप्त करता है वो एक अलग अवधारणा है, नव्य सांख्य की अवधारणा है। शेश्वर सांख्य से निरीश्वर सांख्य, इस विभाजन के बीच आने में एक नए प्रकार का नॉवेल इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय दर्शन के ज्ञात लेखन के 2000 साल के इतिहास में नवचारवाक की बात करने वाले एक दार्शनिक सच्चिदानंद मिश्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज उसी पक्ष को लेकर के उन्होंने चारवाकों के उस पक्ष को लेकर के आधुनिक काल में उसके सिद्धांत पक्ष को प्रस्तुत किया। यह शायद इस
और शायद यह इस शास्त्रार्थ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। शास्त्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, आचार्य यज्ञेश्वर शास्त्री जी को। देश के वरिष्ठतम दार्शनिक अकादमिक लोगों में से एक हैं और एक बड़े अभियान में लगे हुए हैं इस समय। शायद उसके लिए यहां आना संभव नहीं है। उस अभियान की संपूर्ति मुझे लगता है कि 9 जनवरी को होने जा रही है। या संपूर्ति क्या, जो वो अभियान चला रहे थे वो आकाराकारी तो होने वाला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत या शंकर अद्वैत वेदांत की स्थापना, जहां आदि शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी होगी, ओंकारेश्वर में जहां शंकर ने अध्ययन किया था, उसकी रचना में और उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। फिर भी उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और आए। सिर्फ आए ही नहीं, आने के बाद शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करनी है, सबसे कठिन काम होता है। जो लोग शास्त्रार्थ से परिचित हैं वो जानते हैं कि शास्त्रार्थ का मध्यस्थ होना, अध्यक्ष होना, दुधारी तलवार पर चलने के समान है। लेकिन बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसे शास्त्रार्थ को देख रहा हूं जिसकी परिणति कुछ निश्चित विचार के साथ और अत्यंत आह्लादपूर्ण वातावरण में हुई है। वह हो सकी, उसके पीछे इस शास्त्रार्थ सभा के अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञेश्वर शास्त्री जी ही कारण है और कोई कारण नहीं। फिर एक बार सभी आचार्यों का, विशेषतः भिक्षु अमितानंद थेरो भंते का, क्योंकि ये तो एक और बड़ी चुनौती है कि बौद्ध परंपरा में जहां पुरुषार्थ को सबसे पहले हेय दृष्टि से ही देखा गया, किसी भी ढंग से वह निर्वाण की प्राप्ति में उपादेय नहीं है। इसलिए नाक को उल्टा पकड़ करके धर्मकीर्ति पुरुषार्थ की चर्चा करता है। शायद वो धर्मकीर्ति की ब्राह्मण वासना वो कहा रही होगी, लेकिन उसको बौद्ध दर्शन के कर्म सिद्धांत के आलोक में किस प्रकार से देखा जा सकता है, छोटी प्रस्तुति थी, लेकिन बड़े नए ढंग से सोचने का यत्न था। इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। अंततः आप सभी को जो इसमें सहभागी रहे श्रोता के रूप में, अवधान पूर्ण ढंग से श्रोता के रूप में, इन सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। सबको पुनः पुनः धन्यवाद। अब सभा अध्यक्ष जी की अनुमति से सभा को यहीं विश्राम देते हैं।